विरार पश्चिम स्थित डोंगरपाड़ा में स्वराज्य शक्ति संघ के संस्थापक सागर देशमुख ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन रखा, जिसमें उनके साथ क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के संस्थापक दिनेश गुप्ता व प्रवक्ता अरुण गुप्ता व उनके साथ अन्य लोग उपस्थित रहे। वहीं दोनों संस्थाओं ने एकजुट होकर काम करने का मन बनाते हुए पालघर जिले को नशा मुक्त पालघर जिला बनाने की ठानी। वहीं इस अवसर पर सागर देशमुख ने कहा कि आज बड़ा अच्छा दिन है, दोनों संगठन मिलकर पालघर के नए क्रांती के लिए कदम उठाने वाले हैं। सर्वप्रथम धन्यवाद देतो सर्वांचं, पत्रकार बांधवांचं आणि भगिनींचं। आणि आजचा दिवस मी खूप चांगला म्हणेन। आजचा दिवस खूप शुभ आहे की दोन संघटना आज एकत्र येऊन पालघरच्या नवीन एक क्रांतीसाठी एक पाऊल उचलते आहे। त्यासाठी माझं सर्व पालघरवासियांना एकच निवेदन आहे किंवा माझं एक विनंती आहे की सर्वांनी मिळून या संघटनेच्या पायारोवणीसाठी एक हातभार लावा आणि या संघटनेला मोठं करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र यावं। आमची हेल्पलाईन तर आपल्याकडे आहे सर्वांकडे, त्या हेल्पलाईनवर येऊन आपण नोंदणी करावी आणि सगळं एकत्र येऊन हे पालघर, जसं आम्ही आज नवीन एक मानसभार धरलेला आहे की नशामुक्त पालघर, तर पुढची पिढी ही आपली खराब होऊ नये, त्यांचं उज्ज्वल भविष्य व्हावं म्हणून हा नशामुक्त पालघर म्हणून आम्ही हा नवीन एक मानस घेतला आणि माणसासाठी तुम्ही सर्वांनी आम्हाला मदत करावी ही माझी विनंती, हात जोडून विनंती आहे। नशामुक्त पालघर करण्यासाठी कोर कमिटीचे काय नियोजन करण्यात येणार आहे का? हो, नक्कीच पुढच्या काही काळामध्ये तुम्हाला त्या कोर कमिटीबद्दल तुम्हाला कळवण्यात येईल। सर, या संघटनेचा नशामुक्ती हे जरी विषय असला तरी या व्यतिरिक्त अजून कोणत्या गोष्टी जे प्रायोरिटाईज केले जातील? नक्कीच नशामुक्त, जसं आम्ही म्हटलं तसं भ्रष्टाचार मुक्त पालघर, स्वच्छ पालघर, सुंदर पालघर, त्यानंतर आम्ही RTOचे काही विषय घेतलेले आहेत, काही भूमाफियांचे विषय घेतलेले आहेत, काही प्रदूषण विरहित ज्या कंपन्या आहेत, जे सांडपाणी आहे, जे वातावरण दूषित करतात अशा कंपन्यांबद्दल ॲक्शनची भूमिका संघटनांनी घेतलेली आहे। सर, आता सतत तुम्हाला प्रश्न विचारला जातो, पुन्हा एकदा हा प्रश्न येतो की कुठेतरी हे निवडणुकीच्या अनुषंगाने ही योजना आहे का? गेले 10 वर्ष मी काम करतोय फील्डवरती, दरवर्षी करतो, जशा पद्धतीने जमेल तशा पद्धतीने करतोय। आज मी जसं म्हटलं की आज एक मोठे भाऊ आहे छोट्या भावाला मदत करण्यासाठी इकडे पालघरमध्ये आलेत की पालघरमध्ये चांगली क्रांती व्हावी, चांगलं एक इकडूनच्या नागरिकांना चांगलं जीवन मिळावं, चांगलं भविष्य घडावं, पुढच्या पिढीचं उज्ज्वल भविष्य घडावं म्हणून ही सगळी खाटाडोप आहे। इलेक्शनसाठी तर गेल्या 10 वर्षापासून कधी मी विचार केला नाही, तर असं विचार करायचा असेल तर त्यावेळेस तुम्हाला नक्कीच कळवेन की उतरायचं आहे नाही उतरायचं आहे, पण सध्या तरी खूप कामाचा व्याप आहे आणि त्या कामामध्ये मी खरंच खुश आहे। संघटना कोणत्या मुद्द्याला पहिला तुम्ही हात घालणार? आता आपण नशामुक्तीसाठी घेतलेला आहे, त्याच्यानंतर आपण RTOचं मिशन घेतलेलं आहे, सध्या 2 मिशन आपण घेतलेले आहेत। तो वहीं दिनेश गुप्ता ने कहा कि अगर दोनों संगठन एक साथ होंगे तो पालघर जिले का जल्द ही कायापलट होगा। कि गठबंधन का उद्देश्य क्या है? गठबंधन हमारे जो सागर जी है, मैं भले आज पर्दे में आया हूँ, सागर जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मैं जाहिर में बोलना चाहूँगा। हम एक साथ में बैठते थे, मुलाकात होती थी। 5 दिन पहले हमने इनसे मुलाकात की और हम लोग खाना खाने बैठे थे और कुछ बातों पे डिस्कस हुआ। तो मेरा जो काम है अपराध और भ्रष्टाचार को रोकना और समाज में सोशल एक्टिविटी करना, और सबसे बड़ा अहम काम है मेरा क्राइम एंड करप्शन का अवेयरनेस करना, लोगों में जागरूकता फैलाना। जब मैं मेरे भाई सागर जी से मिला तो इनकी बातों को मैं सोचा तो बस मुझे इतना समझ में आया कि सागर जी जो लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं और आज इन्होंने काफ़ी अच्छा एक मुकाम हासिल किया है, तो अगर क्राइम एंड करप्शन अगर साथ में आता है तो 100% मैं बताना चाहूँगा कि पालघर जिले की कायापलट होगी। इसलिए हम लोग एक साथ में आए। किस रणनीति के तहत आगे काम किया जाएगा? देखिए, अभी आपको बताना चाहूँगा जो हमारा यूथ है, जो हमारे देश का आने वाला भविष्य है, जो इस वक्त नशा की तरफ जा रहा है, तो सबसे पहले हमने नशा को मुद्दा बनाया और संपूर्ण मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं, इंडिया नहीं, हमने पहले मुद्दा बनाया है नशा मुक्त पालघर, जिसमें हम दोनों भाई साथ में उतर के काम करेंगे। हमारी पूरी संगठन हमारे साथ होगी, हमारे कार्यकर्ता साथ होंगे। पहला हमारा मुद्दा है नशा मुक्त पालघर, और ये कार्य करते करते और भी जो भी बातें ऐसी आएंगी हम उसका भी कोई ना कोई रास्ता बनाएंगे। अपने कार्यों व उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन या विरोध भी किया जा सकता है? देखिए, एक बात बताना चाहूँगा, हम किसी का भी, हमारा जो उद्देश्य है, मेरे और सागर जी का, अरुण जी का, हमारा जो सोच है वो किसी पार्टी का विरोध करना और किसी को समर्थन करना या किसी का समर्थन, फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें पार्टी का कोई समावेश नहीं है और ना ही हमें किसी पार्टी की जरूरत है। हम समाज के हित का कार्य कर रहे हैं और मैं इतना बताना चाहूँगा आज मेरे मीडिया भाइयों को कि पूरा का पूरा समाज हमारे साथ है।
क्योंकि हमारा जो काम है वो और कोई रणनीति का नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं मिलके करने वाले हैं और समाज के हित का कार्य करेंगे। तो फिलहाल अभी तो कोई सोच में नहीं है कि हम किसी पार्टी को समर्थन करें या किसी पार्टी का समर्थन लें। दोनों ही संस्थाओं के संगठनात्मक ढांचे में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है? देखिए, हम कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे के साथ में मिल जाएंगे। इनका जो सिस्टम है और मेरा जो सिस्टम है, हम दोनों को सिस्टम को एक करके हम आगे बढ़ेंगे। वहीं प्रवक्ता अरुण गुप्ता ने कहा कि हमारा मकसद लोगों को न्याय दिलाना है, जिसके चलते आज दो संगठन एक हुए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पालघर के इस ज़िले में क्या चलता है और क्या नहीं चलता है। मैं पहले तो अपने इन दोनों संगठनों किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं वाली घोषणा करूंगा, क्योंकि हमारा किसी पार्टी से या किसी ऐसा कोई भविष्य में मकसद नहीं है कि हमें कोई राजनीति करनी है। हम सीधा लोगों से जुड़े हैं और मैं चाहता हूँ कि पालघर की धरती से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जब सब जगह से हार जाए ना, तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि दो ऐसी संगठनाएं जो एक जगह पर काम करती है और वहाँ पे मुझे न्याय मिल जाएगा। उस न्याय दिलाने के मकसद से, क्योंकि हमारा सीधा जुड़ाव लोगों से है, आम जनता से है। मात्र मैं पालघर की बात नहीं करूँगा, पूरे हिंदुस्तान में लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन खास करके जब शुरुआत यहाँ पर हमने अपने भाई सागर जी को बड़े भाई दिनेश गुप्ता जी के मार्गदर्शन में एक पूरा जाहिर युति का घोषणा किया है, तो कहीं ना कहीं शुरुआत हम अपने घर से करनी है। घर से करने का मकसद यही है कि जब लोग पीड़ित हो तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ न्याय की आशा होती है, उसे किसी पार्टी से मकसद या किसी से ताल्लुकात से मतलब नहीं होता। जब उन्हें न्याय मिलेगा उसमें हमारी खुशी है और हमारा सीधा जुड़ाव जब जनता से है, पब्लिक से है। तो मैं चाहूँगा कि पालघर जिला में जब कोई शोषित पीड़ित हो, उसे एक नाम सिर्फ ध्यान में आना चाहिए, स्वराज्य शक्ति संघ और क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन। इस राजनीतिक माहौल में ही दोनों संस्थाओं के गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये गठबंधन जाहिर करने का ये वक्त, कहते हैं ना किसी चीज़ का योग संजोग लिखा होता है। दोनों संगठनाएं एक साथ मिलकर काम कर ही रही थी, लेकिन कहते हैं एक से भले दो। दोनों ताकतों को मिलने का जब डेट निश्चित आप आज मान सकते हैं, क्योंकि लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है। क्योंकि आज पालघर जिला कई ऐसी चीज़ों से पीड़ित है। आज देख रहे हैं कई सवाल आपने भी किए थे कि नाइजीरियनों का, बाहर के लोगों का, ड्रग एडिक्ट लोगों का, वैश्य लोगों का, प्रदूषण, भ्रष्टाचार, अनधिकृत बांधकाम, यानी ऐसे तमाम विषयों को लेकर मैं नहीं कहता कि कई सामाजिक संगठनाएं काम कर रही हैं, लेकिन उनका मकसद क्या है वो विषय भी आपको पता है। लेकिन हमारा मकसद सीधा, क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक्शन होगा, एक्शन होगा और एक्शन होगा। विरार से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज़ की एक रिपोर्ट।